नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन आधुनिक भारतीय इतिहास में आज हम बात करेंगे राजगोपालाचारी फॉर्मूला की। हम आपको बताएंगे क्या था ये फॉर्मूला और अक्सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कब आया था ये फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। हम आपको बता दें 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजगोपालाचारी ने व्यक्तिगत स्तर पर किए गए अपने प्रयास के तहत एक फॉर्मूला प्रस्तुत किया जिसे हम राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहते हैं, जिसे राजगोपालाचारी फॉर्मूला कहा गया। गांधी जी ने भी इस फॉर्मूले का समर्थन किया था। इस फॉर्मूले के प्रमुख प्रावधान थे, हम आपको बता दें एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन आता है राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया था। आंसर होगा 1944। आगे ये आता है, आगे एक क्वेश्चन ये आता है क्या ये प्रमुख प्रावधान राजगोपालाचारी फॉर्मूला में थे या नहीं थे। तो हम प्रावधान बताएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है। पहले प्रावधान, मुस्लिम लीग कांग्रेस द्वारा की जा रही भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करें। यानी राजगोपालाचारी का फॉर्मूला कह रहा था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर स्वतंत्रता की लड़ाई आगे बढ़ाएं। आगे, प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। युद्ध जो कि उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ था। युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब युद्ध खत्म हो जाएगा, एक कमीशन उत्तर पूर्वी व उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों का निर्धारण करे जहां मुसलमान स्पष्ट बहुमत से हैं। इस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर यह तय किया जाए कि वो भारत से पृथक होना चाहते हैं कि नहीं। राजगोपालाचारी फॉर्मूले ने यह कहा जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये जहाँ आज पाकिस्तान है जिस साइड, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बांग्लादेश वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में स्पष्ट किया जाए और जनमत सर्वेक्षण किया जाए और उसी आधार पर देखा जाएगा कि ये भारत से अलग होंगे या नहीं। आगे, देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषय, जब देश का विभाजन हो जाएगा उस वक्त प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य कोई संयुक्त समझौता होगा। यानी ये सभी विभाग एक जगह होंगे, यानी एक संयुक्त समझौता होगा जिसमें प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि होंगे। इसके अलावा ये बातें उसी स्थिति में स्वीकृत होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह स्वतंत्र कर देगा। ये सभी बातें राजगोपालाचारी ने कहा ये उस वक्त ही होंगी जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। जिन्ना ने इस फॉर्मूले को सिरे से नकार दिया। वह चाहता था कि कांग्रेस स्पष्ट द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करे। जिन्ना ने इस फॉर्मूले को सिरे से नकार दिया। वो चाहता था कि कांग्रेस स्पष्ट कहे कि भारत के, यानी भारत विभाजित होगा, दो राष्ट्र भारत में बनेंगे, कांग्रेस स्वीकार कर ले तथा उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में केवल मुस्लिम लोगों को मत देने का अधिकार मिले, न कि पूरी जनसंख्या को। उन्होंने फॉर्मूले में प्रस्तावित साझा सरकार के गठन का विरोध किया। जैसे हमने कहा था, फॉर्मूले में था कि एक संयुक्त समझौता हो जाए जिसके अंदर प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार आदि हो। तो जिन्ना जी ने साफ मना कर दिया कि साझा सरकार के गठन का विरोध किया। जिन्ना का पूरा ध्यान केवल पृथक पाकिस्तान की मांग पर था। जिन्ना का कहना था कि अगर हो तो सिर्फ अलग पाकिस्तान ही बने, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने पर सहमत थी। जबकि कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने पर सहमत थी। आगे, इन परिस्थितियों में गांधी जी ने राजगोपालाचारी फॉर्मूला का समर्थन किया था। इन परिस्थितियों में गांधी जी के समर्थन के बावजूद राजगोपालाचारी फॉर्मूला असफल रहा। जब मुस्लिम लीग ने नहीं माना तो ये असफल हो गया। विदित रहे कि कुछ हिंदू नेता जैसे वीर सावरकर आदि ने इस फॉर्मूले की तीव्र आलोचना की थी। हम आपको बता दें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब आया था? 1944। क्या श्री राजगोपालाचारी ने स्पष्ट रूप से द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकारा? नहीं, श्री राजगोपालाचारी ने स्पष्ट रूप से दो राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं स्वीकारा।
आगे, मुस्लिम लीग ने क्या इसका समर्थन किया था? नहीं, मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन नहीं किया। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं श्री राजगोपालाचारी फॉर्मूले से, यानी राजगोपालाचारी फॉर्मूले से। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।